हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट थिंग फ्रेंड देन दे आर फॉल इन लव विद का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन यूसेन का बर्थडे था और उसकी पार्टी दी थी, मिया मिया ने बर्थडे पार्टी दी थी और उसमें ना वीजिंग और वांगजी, लेंजन, जिन यूसेन, जियांग चेन, ये सब लोग गए थे। और जियांग चेन और वीजिंग ना बहुत ज़्यादा नशे में थे और जियांग चेन को तो बिल्कुल होश भी नहीं था। वीजिंग को तब भी थोड़ा होश था और वो दोनों ना बहुत ज़्यादा नशे में थे। इसलिए ना जियांग जानली जेवुजुन से और वांगजी से कह गई थी कि वो उसे अपने घर ले जाएं। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि वांगजी जो है वो वीजिंग को अपने रूम में ले जाता है और जेवुजुन जियांग चैन को अपने रूम में ले जाते हैं। और जियांग चैन ना जेवुजुन को ना एक किस करता है और हक करके वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन दूसरे रूम में वांगजी और वीजिंग जो ना सोए नहीं थे, वो ना बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन चल रही थी उनकी। और वीजिंग कह रहा था कि मुझे ना कंटिन्यू करना। और उसके बाद वो ना उसे एक सॉफ्ट किस करता है। अब अब हमें ना दिखाया जाता है वो ना सॉफ्ट किस करता है तो वांगजी ना उससे दूर हट जाता है और वो कहता है कि वीजिंग, मैं ना पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम हकीकत में मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम नशे में हो इसलिए मेरे साथ ये सब करना चाहते हो। वीजिंग ये सब सुन के ना वांगजी के मुंह से ये बात सुनकर कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या फीलिंग्स हैं तुम्हारी, ये सुनकर ना वीजिंग ना थोड़ा शॉक्ड था, क्योंकि उसे लगा था कि वांगजी समझ जाएगा कि वीजिंग उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन वांगजी ने जब उससे ये पूछा ना तो वो ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि वांगजी के फेस पे ना थोड़ा एंग्रीनेस था। वांगजी गुस्सा इसलिए था क्योंकि वीजिंग ने ना मिया मिया को अपने आप को ना टच करने दिया था। उस वजह से ना वांगजी ना गुस्से में था। वांगजी उससे कहता है कि तुमने मिया मिया को ना अपने आप को टच करने दिया, अपनी बॉडी टच करने दी तुमने उससे। तो वीजिंग कहता है कि वांगजी, मैं उस समय नशे में था और वो बिल्कुल भी नशे में नहीं थी और वो बहुत स्ट्रांगली उसने ना मैंने उसे पुश करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे पुश नहीं कर पाया था। वो बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत ज़्यादा नशे में था इसलिए मैं उसे पुश नहीं कर पाया। और वांगजी, मैं तुमसे रियल में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि पिछले 8 साल से मैं कैसे जी रहा हूँ तुम्हारे बिना। मैं बस यही सोचता था अमेरिका में रह के कि मैं कब है क्या चाइना जाऊँगा, कब चाइना जाऊँगा, मैं कब तुमसे मिल पाऊँगा। और इस वजह से ना मैंने ना बहुत सारे वहाँ के ना रूल तोड़े हैं, बहुत कुछ। पता है, तुम सोच भी नहीं सकते, मैंने ना इतनी शैतानियाँ की हैं यहाँ आने के लिए। मैंने अपना पूरा नाम बदनाम करा था वहाँ पे यहाँ वापस आने के लिए। तो लेंसन कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम मुझसे प्यार करते हो तो कितना प्यार करते हो, तुमने उसे टच करने दिया। तो वीइंग कहता है कि वांगजी, मैंने उसे टच नहीं करने दिया, वो मुझे पहले से टच कर रही थी, मैंने नहीं कहा था कि वो मुझे टच करे। तो लेंसन कहता है कि तुम जानते भी हो पिछले 8 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि अगर तुम नहीं आ पाए तो मैं तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ना मैं तुम्हें ढूंढने जाने वाला था। तो वीइंग ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा ना मतलब दुखी हो जाता है कि वांगजी रियल में मुझसे इतना प्यार करता है और मैंने उसका दिल दुखा दिया। ये सोच के ना वो ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वो बहुत दुखी होके ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और ये सब सोच करना सुन करना वो बहुत ही ज़्यादा इतना दुखी था वो कि बस वो ना चुप हो जाता है और फिर कुछ नहीं कहता है। तो वांगजी कहता है कि ठीक है, तुम पहले ना शावर लेकर आओ, उसके बाद हम सोएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो वीजिंग ना वहाँ से ना शावर लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि वांगजी ने ना ये जो बात कही थी ना कि तुम जाकर शावर ले लो, शावर लेकर आओ, ये ना वांगी ने ना बहुत कोल्ड वॉइस में कही थी, बहुत ही डीप वॉइस में। और वीइंग ना वहाँ से ना शावर लेने के लिए चला जाता है। वीइंग ना शावर लेने के लिए चला जाता है और जब वीइंग शावर लेकर आता है ना तो वो देखता है कि वांगजी ना वहीं सोफे पर बैठा हुआ है। वो बेड पर नहीं बैठा था, वो सोफे पर बैठा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था वीइंग का कि कब वो है क्या शावर लेकर आएगा। वीइंग जब शावर लेकर आता है ना तो उसके ना क्लॉथ यहाँ पर नहीं थे, उसके क्लॉथ्स यहाँ पर नहीं थे, वो बस एक टॉवल में था। वो ना फुल नेकेड था, लेकिन फिर उसने ना एक टॉवल बांध रखा था तो इससे वो हाफ नेकेड था, हाफ नेकेड था। और उसकी बॉडी पे ना थोड़ा थोड़ा पानी था, जिसे देख के ना वांगी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ना
तुरंत ये कहता है कि अब मैं सावन लेने जा रहा हूँ और तुम जाकर सो सकते हो। तो वीजिंग ना हाथ पकड़ता है वांग जी का और कहता है कि वांग जी, तुम सावन लेने मेरे साथ क्यों नहीं गए। वीजिंग ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन वो सोचा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तो वांग जी ना अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जैसे ही वीजिंग ने उसका हाथ पकड़ा तो वांग जी का ना कंट्रोल ना चला गया अपने ऊपर से, और वांग जी उसे ना किस करने लगा बहुत ही ज़्यादा। वांग जी ने ना वीजिंग को ना एकदम टाइट हग कर लिया था, और वो ना वीजिंग को ना बहुत ही ज़्यादा ना वेट किसेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा वेट किसेस कर रहा था वो उसे। और वो उसे ना अपनी गोद में उठा लेता है, और वीजिंग भी अपने लेग्स को ना वांग जी के अराउंड रैप कर लेता है, उसकी वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। वांग जी कहता है कि मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है वीजिंग, प्लीज़ मुझे तुम्हें क्लेम करना है। तो वीजिंग कहता है कि हाँ, तुम मुझे क्लेम कर सकते हो। और वो ना मॉर्निंग कर रहा था अपने वांग जी के टच से ना उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। और वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, और वो ना कहता है वांग जी से, प्लीज़ मुझे क्लेम करो और अपना बना लो, मैं पूरी तरह से तुम्हारा होना चाहता हूँ। तब ना वांग जी कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो वीइंग, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला, बहुत पेन होगा, तुम उस पेन के लिए तैयार हो या नहीं, ये मुझे बताओ, श्योर करो इस बात को। वो ना मनी मन में ना कह रहा था कि वीइंग, तुम श्योर हो या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही कह रहे हो कि तुम कहीं तुम्हें दर्द हुआ और तुमने मना कर दिया। तो इस बात को ना वो ना फिर ना वीइंग कहता है कि नहीं, मैं अभी तक जो भी कुछ कह रहा हूँ ना वांग जी, बिल्कुल भी नशे में नहीं कह रहा हूँ, मैं होश में हूँ, और मैं ना श्योर हूँ। तभी ना वांग जी क्या करता है, वो ना उसे ना बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसको ना किस करने लगता है, उसकी चेस्ट पे, उसके सब जगह ना वो उसे ना किस कर रहा था, उसकी चेस्ट पे, नेक पे, उसकी निप्पल्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था। वो उसकी थाइस को किस करता है, और वो ना उसे पूरी बॉडी में ना किस करता है। तभी ना वीजिंग कहता है कि वांग जी, मैं तुम्हें ना कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वांग जी ना किस करते करते ही वो ना बताओ, करके बताओ, ये कह देता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, तुम जो भी बताना चाहते हो। तो वांग जी में अपने मन में सोच रहा था कि वीजिंग कहीं अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में बताएगा, लेकिन वीजिंग कहता है कि वांग जी, मैं ना अभी तक ना वर्जन हूँ। और जब वांग जी वीजिंग से वर्जन शब्द सुनता है, तब वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वीजिंग सिर्फ उसका है, वो अभी तक वर्जन है, और सिर्फ उसका है और किसी का नहीं है। और वो वीजिंग को ना रेडी करने लगता है सेक्स करने के लिए ना, वो ना उसे रेडी करने लगता है, और वो उसे ना किस करने लगता है, और वीजिंग को ना लिप्स पर किस करता है, लिक करता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स पे ना, देन वो उसकी नेक पर लिक करता है, बाइट करता है। वो उसे ना ऐसे एग्रेसिवली ना किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था बहुत ज़्यादा। और उसकी लस्ट भरी आंखों को देख कर ना वीजिंग तो जैसे खो ही गया था, और वो ना कह देता है कि तुम्हारी बॉडी वांग जी, तुम्हारी बॉडी ना बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रही है। और वीजिंग का ध्यान वांग जी की बॉडी पर था, और वांग जी ने वीजिंग के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। वीजिंग के इन शब्दों को सुनकर ना वांग जी ना उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, क्योंकि वीजिंग ना अपने हाथों को ना उसकी बॉडी पे ना फैला रहा था। इसके बाद ना वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ लेता है, और अपने लोअर पार्ट की तरफ, एक हाथ को तो वो ऊपर ही करके पकड़ के रखता है, और एक हाथ को ना अपने लोअर पार्ट की तरफ ले जाता है, उससे ना टच करता है। तो वीजिंग को ना फील होता है कि उसका वांग जी का लोअर पार्ट ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ओवर साइज है, और पता नहीं क्या होगा। इसके बाद ना वांग जी ना उसे कंटिन्यू किस कर रहा था, किस किए जा रहा था। और वीजिंग, पता है, वीजिंग ना अपने हाथ को हटा के और कहता है कि वांग जी, ये ना
फेयर नहीं है। तो वांग जी ना रुक जाता है। वांग जी इस शब्द को सुन के ना रुक जाता है कि ये फेयर नहीं है। फेयर शब्द वीजिंग ने इसलिए कहा था क्योंकि वांग जी ने ना अपने कपड़े नहीं उतारे थे, वो ना कपड़े पहन रखे थे उसने, और वो ना सिर्फ वीजिंग वहाँ पे नेकेड था और वांग जी ने कपड़े पहन रखे थे, इसलिए ना वीजिंग कहता है कि वांग जी ये फेयर नहीं है। तो वांग जी कहता है ये क्या फेयर नहीं है। तो वीजिंग कहता है कि तुमने कपड़े पहन रखे हैं, तुमने अपने क्लॉथ्स क्यों नहीं उतारे हैं। मैं फुल नेकेड हूँ और तुमने अपने क्लॉथ नहीं उतारे हैं। तब ना वीजिंग की ये बात सुन के ना वांग जी ना उसके हाथों को छोड़ देता है और कहता है कि तुम मेरे कपड़े उतार सकते हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ इस बात के लिए, और मैंने तुम्हें रोका नहीं था। तो वीजिंग ना तुरंत इस बात को सुन के ना वांग जी की शर्ट के ना सारे बटन खोलने लगता। वांग जी तो कंटिन्यू वीजिंग को बस किस करे ही जा रहा था, उसके पूरे बॉडी पे ना वो उसे किस कर रहा था, और वीजिंग ना तुरंत उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। एक एक करके वो वांग जी के शर्ट के सारे बटन खोल लेता है, वो उसके सारे के सारे क्लॉथ्स को ना उतार देता है। इसके बाद ना वांग जी भी फुल नेकेड था और वीजिंग भी। इसके बाद ना वांग जी ना उसकी थाई पे किस करता है, उसके उसके ना पूरे बॉडी को ना वो ना किस कर रहा था। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी को किस कर रहा था और वीजिंग ना मौन कर रहा था, और वीजिंग के मौन करने की आवाज़ से ना वांग जी और भी ज़्यादा हॉट और अच्छा फील करने लगता है। और वो ना वीजिंग को ना रेडी करने के लिए ना उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ कर अपने हाथ में लेकर ना अप एंड डाउन करने लगता है, जिससे वीजिंग को अच्छा फील हो रहा था। वो ना और भी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और वो ना और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। और थोड़ी देर बाद ना मतलब 10 से 15 मिनट बाद ना लेंसन से कहता गागा तुम अपना हाथ हटा लो, मेरा रिलीज़ होने वाला, वीइंग का ना रिलीज़ होने वाला था। 10-15 मिनट हो गए थे वांग जी को उसे अप एंड डाउन करते हुए, और वो उसे किस भी कर रहा था। वांग जी अपना हाथ नहीं हटाता है और ज़्यादा फास्ट अपने हाथ से ना वीजिंग के प्राइवेट पार्ट को वो अप एंड डाउन करने लगता है। और अब ना वीजिंग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपना सारा का सारा वार्म लिक्विड ना वांग जी के हाथ में ही रिलीज़ कर देता है। और ये देख के ना वांग जी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था, और वो वीजिंग को ना अब लिप्स पर किस करने लगता है और उसे मूव कर देता है। मतलब उसे ना मतलब जैसे हम सोते हैं तो करवट लेते हैं ना, इस तरीके से ना वो ना उसे ना मूव कर देता है। और लेंसन की किस करने की वजह से वीजिंग अब भी मौन कर रहा था और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी वांग जी थोड़ा रुकता है और अपने बेड के पास वाले ड्रॉर से ना एक लिक्विड ल्यूक की बोतल लेकर आता है। वांग जी ना अपने बेड के ड्रॉर पास वाले ड्रॉर से ना एक ल्यूक की बोतल लेकर आता है, और वो ना थोड़ा सा ल्यूक ना अपनी फिंगर्स में, पहले तो वो अपनी एक फिंगर में लगाता है और उसे ना वीजिंग के अंदर ना धीरे धीरे स्लोली स्लोली ना इंसर्ट करने लगता है। इंसर्ट करके ना वो उसे आउटसाइड और इनसाइड ना करने लगता है। इसके बाद ना वीजिंग ना मोन कर रहा था, इससे ना वीजिंग को अच्छा लग रहा था वन फिंगर से। इसके बाद ना वांग जी ना अपनी 2 फिंगर्स इंसर्ट कर देता है। वो अपनी 2 फिंगर्स इंसर्ट कर देता है। उस टाइम पे भी ना वीजिंग को ना अच्छा लग रहा था, वो ना मोन कर रहा था। लेकिन जैसे ही वांग जी अपनी 3 फिंगर्स इंसर्ट करता है, तब ना वीजिंग ना मोन कर रहा था, लेकिन उसे ना थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। उसे ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, थोड़ा हो रहा था, और वो ना मोन कर रहा था। और अपनी 3 फिंगर्स को ना वो उसके इनसाइड और आउटसाइड कर रहा था। और जब वो देखता है ना वांग जी कि अब वीजिंग तैयार है, वो अब पेन नहीं प्लेजर फील हो रहा है उसे, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट पे ना ल्यूक लगाता है और उसे वीजिंग के अंदर स्लाइड करने लगता है। और शुरुआत में तो वांग जी स्लोली स्लोली और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड और फास्ट कर रहा था, जिससे वीजिंग को पेन हो रहा था। लेकिन वो चिल्लाता नहीं है, क्योंकि उसे याद था कि उसका भाई जियांग चेन और वांग जी का भाई
जे वो जुन वो दोनों भी इसी घर में हैं और वांग जी ना उसे बाइट करता है, उसकी नेक पे ना बाइट कर लेता है बहुत तेज, जिससे ना वीजिंग चिल्लाना चाहता था लेकिन वो ना एक पिलो लेता है, एक तकिया लेता है और उसमें अपने मुंह को ना छुपा लेता है जिससे कि ना वो चिल्ला ना पाए। और बांग जी ना ये देख के कि वीजिंग ना दर्द से चिल्लाना चाहता है लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा है, ये चीज़ देख के ना वांग जी ना उसे और भी ज़्यादा बॉडी पे ना मार्क्स देने लगता है और वो ना उसे ना और भी ज़्यादा बाइट करने लगता है और वो ना उसे टीज कर रहा था, वो ना वीजिंग को ना टीज कर रहा था। और वो ना थोड़ी देर ना बाद ना कह देता है, जब वीजिंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ना तो वांग जी ना उससे कहता है धीरे से कि वीजिंग मेरा रूम ना साउंड प्रूफ है, तुम चिल्लाना चाहते हो तो चिल्ला सकते हो। ये बात सुनकर वीजिंग वांग जी से कहता है, वांग जी तुमने मुझे इतनी देर से बताया क्यों नहीं, तुम मुझे टीज कर रहे थे, तुम्हें पता भी है मैं कितनी तेज चिल्लाना चाहता हूँ। और वीजिंग ना ये कह के ना बस पेन की वजह से ना चिल्ला रहा था। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और वो ना बहुत फास्ट कर रहा था। और थोड़ी देर बाद ना वांग जी का ना रिलीज़ हो जाता है और वांग जी ना इससे ना सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो ना और करना चाहता और देर करना चाहता था। और वीजिंग जब ये देखता है ना कि वांग जी सेटिस्फाइड नहीं है तो वीजिंग कहता है कि वांग जी मैं थक चुका हूँ। तो वांग जी कहता है अभी हमने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट है। वीजिंग जब वांग जी के मुंह से ये सुनता है ना कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है तो वीजिंग ना बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था और वो ना वांग जी को बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। और वांग जी इसके बाद ना 6 राउंड्स लेता है और वो ना पूरी रात वीजिंग को बिल्कुल भी सोने नहीं देता, वो ना उसके साथ ना 6 राउंड्स और लेता है। और वीजिंग ना जो थक कर सो गया था वो ना 4 राउंड के बाद ही सो गया था वीजिंग तो। लेकिन वांग जी ना बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, वो ना उसे के साथ ना और ज़्यादा राउंड लेता है। और जब वो सेटिस्फाइड होता है ना, जब वो बिल्कुल थक जाता है तब जाके ना वो शांत होता है और वो शांत होके ना थोड़ी देर लेटता है, लेटने के बाद वो उठकर जाता है और एक वेट टॉवल ला के ना वीजिंग को क्लीन करता है, अपने आप को क्लीन करता है, बेड शीट चेंज करता है और उसके बाद वो ना वीजिंग को ना हग करके ना सो जाता है। और यहीं पे ना हमारा ये जो फ्लैशबैक अभी तक चल रहा था वो ना एंड होता है, यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। सो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ये पार्ट, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ गाइस। और आज का ये पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट था, मुझे मालूम है बहुत से लोगों को मैंने बहुत कुछ ना स्किप किया है क्योंकि कमेंट आते मैंने और भी चैनलों पे देखे हैं कि आप इतना बोल्ड क्यों बनाते हो, बच्चे भी देखते हैं। तो गाइस वैसे तो नहीं देखना चाहिए बच्चों को, जब हम ऑलरेडी उस पर लिख देते हैं कि ये आज का पार्ट बोल्ड होगा, 18+ का जो वो मार्क है वो हम लगा देते हैं, तो उसके बाद बच्चों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ स्किप किया है इसमें। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये पार्ट आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और सॉरी गाइस मेरे को ना मौसम चेंज हो गया है, हमारे इधर ना बारिश होके ना मौसम ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, उससे मुझे ना जुकाम हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ चेंज लग रही हो तो मेरे को ना जुकाम हो गया है, इस वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और गला भी मेरा बैठ गया है। सो बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट थिंग फ्रेंड देन दे आर फॉल इन लव विद का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन यूसेन का बर्थडे